आज का सत्संग है बड़ा ही निर्मम और बड़ा कष्टदायी और आज बड़ा गंभीर समस्या का सत्संग है। तो सबसे पहले हम सभी ऑडियंस को जय सिया राम, जय हिंद, ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज लालच इतना बढ़ गया है हमारे समाज के अंदर कि धर्म स्थान, देवस्थान, वेद शास्त्र सभी मजाक का केंद्र बन गए हैं। तो शायद इसीलिए लोग धर्म परिवर्तन कर छोड़ करके भाग रहे हैं। जो जड़ है सनातन धर्म की, उस जड़ को छोड़ करके पत्तों पर भागते हैं। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो रहा है हमारे देश के अंदर। लेकिन आज हमारे देश के अंदर साधु संत सभी हैं, कोई नहीं इस पर एक्शन ले रहा है। ये बाबा तड़प रहा है। आज हम एक ट्रैफिक एक कहानी सुनाते हैं। हम एक गाय हमारे देवस्थान पर, कई गायें जिसमें एक गाय हमारे देवस्थान पर नित्य प्रति आती और हमसे बेहद प्रेम करती। हमसे ही नहीं, मोहल्ले में हर दरवाजे पर वो जाती, क्योंकि गौ माताओं को आज खाने के लिए आज भीख मांगना पड़ रहा है। उनको दरवाजे दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। जब शाम होती है तो देवस्थान पर आ जाते हैं तो सुलगा देता हूँ धुआरा थोड़ा सा, जिसे मच्छर से आराम मिलती है। आज हमारे ग्राम सभा में कहीं भी गौशाला नहीं है, लेकिन सरकार बराबर गौशाला का पैसा दे रही है। हादसा यूं है, 3 दिन जो है गाय मरणासन अवस्था में पड़ी रही। अब आप कहोगे आपने क्यों नहीं दवाई कराई? तो हम इसी गाय की सुरक्षा के लिए, ऐसी गायों की सुरक्षा के लिए हमने एक एप्लीकेशन तैयार करके और योगी आदित्यनाथ के पास गए थे, जहां पर उनके पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी मिश्र जी ने पहले देखा तो वापस कर दिया, फिर दोबारा फिर लेकर के गए। उसमें भीख मांगने का, पहले हक मांगने का एप्लीकेशन था, दोबारा भीख मांगने का एप्लीकेशन दिया, लेकिन चक्रपाणी मिश्र जी ने नहीं देखा। कहा, अरे बाबा तुम क्या करोगे और तुम बाबाओं को क्या चाहिए, क्या अभिलाषा है महाराज? साधु की कोई अभिलाषा ही नहीं होती है, आप काहे परेशान हो, आप तो खुद योगी हो। ऐसे सहानुभूति करके उन्होंने हमें वापस कर दिया, नहीं जाने दिया योगी जी के पास। अब यदि योगी आदित्यनाथ के पास हमारी भेंट हो जाती तो दोस्तों, जो गाय 3 दिन से गर्भवती मरणासन अवस्था में पड़ी रही और मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने उस गाय के ऊपर सहानुभूति नहीं दिखाई। चारों तरफ हमारे देवस्थान बनाने के बाद में मंदिर ही मंदिर बन गए। 4 खुराक अगर उधर से चलती हैं तो पहले ही रुक जाती है, पीछे से आती हैं 4 खुराक तो पीछे ही रुक जाती हैं, दाहिने से 4 खुराक आती हैं तो दाहिने रुक जाती हैं, बाएं 4 खुराक आती हैं तो बाएं रुक जाती हैं। यहाँ तक हमारे घर परिवार की भी खुराकें धूर्त लोग छीन लेते, उन्हें गुमराह करके वो भी खा जाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर सिर्फ छीना झपटी खाते हैं, खर्च करना 1 रुपए किसी को नहीं आता है। ये क्या है? हमारे जो अग्रसर हैं इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए, आजकल धर्म के रास्ते से ही सभी लोग अपने अपने गंतव्य को पूर्ण करना चाहते हैं। सहज ही और दुर्लभ सहज ही ये मतलब आज धर्म के रास्ते से जय श्री राम, जय सीताराम, ओम नमो नारायण कहते जाओ, भगवा जो है रंग धारण कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं। हम देखते हैं कि आज बलात्कारी हत्यारे कुकर्मी जो है वो भगवा डाल के अंगूछा
और चंदन बंदन लगा के हमें शर्म आती है कि अरे ये बताओ, हमारे सामने हत्यारे बलात्कारी इसका दंड भी भोग कर आए, ठीक है, कत्ली है और जिसका कर्म भोग रहे हैं, और फिर भी चंदन बंदन लगा करके लोगों को ठग रहे हैं। जी हाँ, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आम जनमानस भी, जिसको भी देखो, धर्म परिवर्तन करके मिश्रा दुबे चौबे पांडे लिख रहा है, और जबकि ब्राह्मण का कर्म क्या है, धर्म क्या है, संस्कार क्या है, ये उनको पता ही नहीं है। आज हमारे मोहल्ले के अंदर 2 महिलाएं आती हैं, कोई तो तुलसा दल लेके आती है, तो कोई तो गंगा जल लेके आती है। आज महिलाएं, आज इंसान वेद पाठी, आज जो गुरु की पदवी जिसे प्राप्त है वो कहीं पता नजर नहीं आ रहा है। आज महिलाएं जो है अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश और बड़ा ही भक्त समझने वाली महिलाएं, आज वो वहां पर उसको गंगा जल डालती हैं, उसके मन में ओम गायत्री मंत्र पढ़ती हैं, राम राम जप कहती हैं। उस गर्भवती महिला मर रही है, वो दवा चाहती है, जिसमें एक महाराज जी कहते ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गंगा जल, उसकी दवाई नहीं लेने जाना है, डॉक्टर को नहीं बुलवाना है, ना पति कहीं भी होगा, लेकिन वो गायत्री मंत्र जो है सुना सुना करके उस मरने हुआ गर्भवती गाय जो मरणासन में, उसको मंत्र सुना रही है, उसको मुक्ति दिला रही है। वाह, ये है हमारे धर्म की मजाक, इंडिया मजाक मीडिया के अंदर। बताओ, आज 2 महिलाएं, कोई उस पर गंगा जल छिड़कती है, तो कोई उसको नीम से उसको जो है फुहारा देती है। दवाई भैया किसी ने नहीं दिया, किसी ने तुलसा दल उसको खिलाया। महाराज जी ने हमारे कहा, देखो तुम लोग जो धर्म करना चाहते हो तो अपना धर्म कर लो। हम तो चाहे जीव हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, आदमी हो चाहे जीव हो, किसी भी जो है श्रेणी का, हमें पैदा करना और ग्रास बनाना, ये 2 ही आते। इसलिए हमसे, ये हमारे देवस्थान से, हमारे पुजारी से तुम लोग ये सहानुभूति मत करो, क्योंकि 10 वर्षों से 1 रुपया ना 1 खुराक हमारे देवस्थान पर जब आई, और इस देवस्थान से इतनी सहायता लोगों को मिली कि पहले ही जाकर के लाइन लगा करके लेते हैं राशन, और आज कोविड-19 लगवाकर सुरक्षित है। जाने नहीं 2021 के महाप्रलय को कैसा होता है, लेकिन आज हमारी वजह से 2021 के महाप्रलय को कोई नहीं समझ पाया। सब कहते अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नकल किया था, और जिस पर भेजी वो जानता है। आज वो महिलाएं, उनके पति क्या कहें, कैसे हैं, क्या हैं, वो जाने। अगर उनके पति इतने ही बड़े संस्कार वाले होते, महान होते, तो अपनी इन महिलाओं को रोकते, उनको संस्कार देते कि तुम्हारा गुरु मंत्र देने का समय नहीं है, तुम्हारा मुक्ति प्रदान करने का समय नहीं है। तुम महिला हो, तुम किसी को कंधा नहीं दे सकती, मुर्दे को कंधा नहीं दे सकती, तुम गुरु मंत्र कैसे पढ़ रही हो? हैं? तुम गाय को जो है, वो गर्भवती गाय है, उसकी दवाई कराना चाहिए, लेकिन तुम उसको गायत्री मंत्र सुना रही हो, उसको राम राम सुना रही हो, ये भयंकर अपराध कर रही हो। हाँ, सुनाया जाता है, इमरजेंसी में सुनाया जाता है। यदि कोई वहाँ आस पास नहीं है, मर्यादा को तोड़ करके तब वो प्रयोग करना चाहिए, जब उसके पास चंद सांसें रह गई हो। यहाँ तो पूरा 24 घंटा के बाद में जब किसी ने उसकी मदद नहीं किया, हम तड़पते रहे, क्या करूं, हाय। 3 बार जनता दरबार, 1 बार गोरखपुर धाम, 13 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, हाय। नहीं हमारी भाजपा सरकार ने मदद किया, नहीं योगी जी के राइट हैंडों ने योगी जी तक पहुंचने दिया। मैं दिन रात भाजपा सरकार की मदद करता था। 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध, 1 युद्ध हमने रोका, हमारा गाना बन चुका है। पुलिस वालों को जब बुलाया तो पुलिस वालों 112 बुलवाया। अब यहाँ पर देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनके दरबार में दरवाजे पर पटक कर भूखे प्यासे मर गए, लेकिन 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। देखिए, साफ कह रहा हूँ मैं,
मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं खून के आंसू रोया हूँ और मैं रात रात रोया हूँ। महादेव के हमने पैर पकड़े तभी अपनी हरी भरी फुलवारी देख रहा हूँ, लेकिन योगी बाबा ने 1 रुपए की सहायता हमारी नहीं किया। आज इसी कारण वो गाय फटक फटक कर मर गई। सोचा था योगी जी के पास जाऊंगा, कुछ रुपए 2 रुपए मिल जाएंगे, कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा, तो इस देश के अंदर जो आतंक फैला है उस पर हम अंकुश लगा पाएंगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं तब योगी बाबा भी वहाँ शोर मचाते हैं। बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में हमारे भगवान शिव के शब्द उसमें होते हैं, तभी तो हाईलाइट होते हैं ये सब। अब देखना, अब नहीं हम किसी की सहायता करेंगे, अब देखना कितना हाईलाइट होते हैं। और देखो कितना, अब जुबान से हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी जुबान से बोला हुआ सब हो जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। जो नज़ारा आप देख रहे हैं जो आने वाला है वो आपको प्रत्यक्ष नजर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना आनंद आया, ऐसे ही हर प्रदेशों में आएगा। तो दोस्तों हम 112 बुलवा करके लाए। अखिलेश भैया वाली सुविधा को फोन किया, वो बेचारे आए। उन्होंने, योगी जी की पुलिस ने कहा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमने, महाराज जी ने पता नहीं कहाँ से फाट पड़े। कहा तू सिर्फ सूचना है, सूचना मैंने तुझे दिया, तो 112 का यहाँ